नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में राज्य के कृषि और बागवानी मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए ई-नेम प्लेटफॉर्म का किया शुभारंभ। बैठक में अरुणाचल के कृषि मंत्री तागे ताकी सहित सभी राज्यों के कृषि मंत्री ले रहे हिस्सा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पहली बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा निर्मित विमान डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट से लीलाबारी से तेजू के बीच की यात्रा। कहा, मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट से राज्य में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। नमसाई में उप मुख्यमंत्री ने ग्रैंड मास्टर मित्रभाव गुहा से पहले चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले को किया स्वीकार। देश में नए सिरे से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कल शुक्रवार से 18 से 59 साल के लोगों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेगा कोविड टीके का बूस्टर डोज। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 75 दिन के विशेष कोविड टीकाकरण अभियान में लोगों से वैक्सीन लेने की अपील। बेंगलुरु में आज से राज्य के कृषि और बागवानी मंत्रियों का 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और कैलाश चौधरी, अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री तागे ताकी, सलाहकार गैब्रियल डी वांगसू सहित देश के सभी राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में डिजिटल कृषि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती, FPO, डिजिटल कृषि बाजार ई-नेम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और ICAR द्वारा विकसित नई तकनीकों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने और विपणन में सहायता के लिए ई-नेम प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अब तक 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1260 मंडियों को ई-नेम से जोड़ा जा चुका है और अन्य मंडियों को भी जोड़ने का कार्य जारी है। उन्होंने भारत को फर्टिलाइजर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने, देश के सीमांत किसानों के जीवन में बदलाव लाने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र और राज्य से मिलकर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आज की इस कार्यक्रम में मैं कोई कृषि की उपलब्धियों पर बात करूं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि उपलब्धियों पर बोलने के लिए देश भर में विभिन्न अवसर हम सब लोगों को प्राप्त होते हैं और उन सब पर हमें बोलना भी चाहिए। हम सब अपने अपने क्षेत्र में राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं। राजनीतिक दलों के नाते भी हमारी विभिन्न प्रकार की भूमिका है। उस भूमिका को भी हमको कभी कभी अपने अपने क्षेत्रों में लेना ही पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूं कि कृषि का क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और कृषि का क्षेत्र करोड़ों किसानों से और विशेष रूप से गरीब किसानों से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम सब जगह अपने दायित्वों का निर्वहन तो करें, लेकिन गांव में बैठा हुआ एक छोटा किसान, उसके जीवन स्तर में केंद्र और राज्य मिलकर कैसे तब्दीली ला सकता है, उसके लिए अगर किसी लोग का भी हमें संवरण करना पड़े तो मुझे लगता है वो संवरण करना चाहिए और हमको अपने इस दायित्व का निर्वहन करने की दृष्टि से आगे की योजना हमें करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा निर्मित स्वदेशी विमान डोनियर 228 एयरक्राफ्ट से असम के लीलाबाड़ी से तेजू एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पहली बार इस विमान से यात्रा की। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट डोनियर 228 आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान दे रहा है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री के साथ राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग भी थे। मुख्यमंत्री नामसाई जिले में गोल्डन पगोड़ा का दौरा करेंगे और असम एवं अरुणाचल के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए होने वाली इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 199 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड संक्रमण के 20,139 नए मामले सामने आए और 16,482 रोगी स्वस्थ हुए। इधर अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड संक्रमण के 45 नए मामले सामने आए और 51 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 205 है। बुधवार को कोरोना जांच के लिए 204 सैंपल एकत्र किए गए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल शुक्रवार से शुरू हो रहे 75 दिन के विशेष कोविड टीकाकरण अभियान में शामिल होकर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोविड की बूस्टर डोज लेने की अपील की है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश में नए सिरे से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने 18 से 59 साल के लोगों को कोविड टीकों की मुफ्त एहतियाती खुराक देने का फैसला किया है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र की डीएमओ मनदीप परमे ने लोगों से कोविड टीका की सभी खुराक लेने और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अभी डेली पॉजिटिव जो डेली मिलता है वो 10, 5, 15 ऐसे करके आता है। तो कल तो हमारा पॉजिटिव केस आईसीआर में 35 केसेस है। उसका वो लोग सबको होम आइसोलेशन में रखा हुआ है और उसका वैक्सीनेशन हमारा अपडेट तो ठीक है। वैक्सीनेशन तो हमारा बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी जहाँ डिस्ट्रिक्ट में नहीं ले इसका भी ले रहा है। तो उसका ऊपर में हम लोग स्कूल का हॉल स्कूल डस्टॉक भी चला रहा है, देन हॉल डस्टॉक भी चला रहा है। देन अभी हमारा आईसीसी में वैक्सीनेशन ठीक है। तो वैक्सीनेशन सब ले लेगा तो हमारा कोविड का इतना डरने का भी बात नहीं है, क्योंकि लास्ट ये में भी हम लोग देखा गया है कि थर्ड वेव कोविड उसमें हम लोग का आईसीसी का अंदर ओवरऑल अरुणाचल का अंदर में मोर्टेलिटी बहुत डाउन हुआ है। इज बिकॉज ऑफ मैंने वैक्सीनेशन एंड सब लोगों का मैंने कोऑपरेशन से जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मास्क पहनना डिस्टेंसिंग ये सब पालन किया। इसलिए चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले आज नमसाई पहुंचा। नमसाई में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री चौना मैन ने ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा से पहले चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले को स्वीकार किया। अपने ट्वीट में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले का हिस्सा बनने पर मुझे गर्व है और राज्य में ईटानगर और नमसाई में यह मिसाल पहुंची। लोकसभा सांसद तपुर गांव ने बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत दिबांग वैली जिले का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय विधायक मोपी मिहू के साथ आनिनी में केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अमल पर स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। श्री गांव ने कहा कि गरीबी उन्मूलन के लिए मोदी सरकार की 234 योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक करने का आह्वान किया। मोदी साहब ने 234 स्कीम्स लॉन्च हुआ है। उस स्कीम्स को लेके हर बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव में पहुंचना चाहिए। ये मैसेज मोदी साहब का है। तो इसलिए अभी हम गांव-गांव में ना सही गांव के लोगों को साथ में एक जगह लाके या 2-3 जगह लाके हमको हर पोलिंग स्टेशन मतलब हर गांव को पास करना। तो हम बैठ के ही चर्चा करेंगे। जो हम पूछेंगे आप लोग आज बीजेपी कार्यकर्ता सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा चर्चा में आप गांव का रिप्रेजेंटेटिव है। आपका गांव में जो चल रहा है उसको हमको बताना है।
यहाँ जितना बेनिफिशियरीज का लिस्ट हमने अभी हमारा कार्यकर्ता बंधु दिया है, उसको मैंने देखा है, ये पर्याप्त नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। तो अभी भी इट इज नॉट टू लेट टू स्टार्ट ए गुड बिगिनिंग। जो कार्यकर्ता बंधु मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सीमावर्ती 700 गांव में 6000 स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 16 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इंटीग्रेटेड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम के तहत पहले ही 30 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। सीमाओं पर पेट्रोलिंग करने वाले जवानों की सुविधा के लिए फुट सस्पेंशन ब्रिज की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। राज्य सरकार ने गोल्डन जुबली बॉर्डर विलेज एल्यूमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गांवों में स्थानीय लोगों और सैनिकों की सुविधा के लिए ऑफ ग्रिड माइक्रो हाइडल स्थापित कर रही है। राज्य सरकार मूल जनजातियों की कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए राजधानी ईटानगर में इंडिजिनस अफेयर्स विभाग का निदेशालय स्थापित किया गया है। जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत के डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही इस कामेंग जिले के सेप्पा में गुरुकुल स्कूल की स्थापना और इंडिजिनस प्रीस्ट को मानदेय दिया जा रहा है। राजधानी ईटानगर के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने लोगों से पेट्रोलियम और खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट के बारे में जिला प्रशासन को सूचित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन कालाबाजारी और मिलावट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार कार्रवाई कर रही है। पेट्रोलियम पदार्थों में कथित रूप से पानी की मिलावट के मामले में प्रशासन की कार्रवाई के बाद बंद पड़े हुए चिंपू के भारत पेट्रोलियम डिपो की पुनः जांच के बाद खोलने की कार्रवाई के दौरान जिला उपायुक्त ने कहा कि तकनीकी विशेषज्ञों के एक दल ने इस पेट्रोल पंप की खामियों को दूर कर दिया है। प्रॉब्लम था, तेल में पानी मिल गया था, तो शिकायत मिला था, तो इसको चेक करके बंद करके रखा था। आज खुल दे रहा है। वहाँ का जो टेक्निकल पार्टी लोग आ गया तो उसको अभी करेक्ट कर दिया। हम लोग भी टेस्ट किया। कंप्लेन आजकल तो व्हाट्सएप में कंप्लेन मिला था, तो हमने हमारा डिस्ट्रिक्ट फूड सिविल सप्लाई ऑफिसर टीम को भेज दिया। चेक किया तो पानी मिला, तो उसको लेके भारत पेट्रोलियम का जो हेड है वहाँ में भी कवर किया। तो उस हिसाब से वो लोग आया, चेक किया, और उसमें जो पंप से जो एक पाइप आता है तो उसी में थोड़ा से ये डिफेक्टिव था, उसको करेक्शन कर दिया, अभी ठीक हो गया। तो मैंने अभी आपका जितना भी मीडिया बंधु है सभी को बोला है कि हर तेल डिपो को चेक करना है, और अभी का जो जैसे टेक्नीशियन लोग जैसे बोला है उस हिसाब से तो एडल्ट्रेशन हो ही नहीं सकता है। तो उसका जो पंप जो ऊपर नीचे जो आता है वहाँ में लीकेज होने से तभी हो सकेगा, क्योंकि मैकेनिकली ऐसे इसको बनाया गया है कि आप कुछ भी एडल्ट्रेशन नहीं कर सकता है। तो अभी इस हिसाब से दूसरा जितना भी है, होटल है, रेस्टोरेंट है, कहीं भी कोई भी एडल्ट्रेशन, ग्रोसरी दुकान है, कहीं भी कोई एडल्ट्रेशन चलता है, कोई गलत काम करता है, हमें शेयर कीजिए। अरुणाचल प्रदेश में हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र का महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। सियांग जिले की ओपेट जामो महिला उद्यमी है। उन्होंने एमटेक के बाद स्वरोजगार को चुना। श्रीमती ओपेट जामो कई तरह के आभूषण बनाती है और वो अन्य महिला उद्यमियों एवं बेरोजगार युवाओं द्वारा तैयार किए गए हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन में भी मदद करती है। गाले तो देखिए मुझे बुनना तो नहीं आता है, बट आई हैव वीवर्स जो मेरी वीविंग करने वाला वीवर्स है। गाले के अलावा जो मेरी बैग है ट्रेडिशनल मोटिव को प्रिजर्व करते हुए, वो जैसे आदि वाला वो है, तो मैं एज आई बिलोंग फ्रॉम आदि ट्राइब, सो नॉट ओनली फ्रॉम आदि ट्राइब, डिफरेंट ट्राइब्स जिसमें मेरे वीवर्स है, बैग्स बनाती हूँ मैं, और ये सब टांगो जैसा कोट हो गया, डिफरेंट ट्राइब का कोट्स हो गया, एंड ऑल्सो लाइक ज्वेलरी को भी मैं कवर अप करती हूँ। जो मतलब आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लेपारादा जिले के बासार के पंचायत हॉल में बुधवार को वन स्टॉप सेंटर जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। पहली बार आयोजित इस बैठक में जिला उपायुक्त ममता रुबा, पुलिस अधीक्षक
PN थोंदोक, जिला चिकित्सा अधिकारी कारिक बासार, CDPO मौली न्योदू, वन स्टॉप सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर गोपी दिर्ची सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ममता रुबा ने पॉक्सो एक्ट 2012 के संशोधित दिशा निर्देशों की चर्चा करते हुए वन स्टॉप सेंटर के सदस्यों से लोगों को इसके बारे में जागरूक करने को कहा। लेपारादा जिले में वन स्टॉप सेंटर में अब तक 17 मामले दर्ज हुए हैं। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित की जा रहे आजादी के सफर में आज हम बात करेंगे गोपाल गणेश अगरकर के बारे में। आज हम समाज सुधारक और शिक्षाविद गोपाल गणेश अगरकर को याद कर रहे हैं। गोपाल गणेश अगरकर का जन्म 14 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में सतारा जिले के कराड़ तालुक में हुआ था। वो पहली बार तिलक से डेक्कन कॉलेज में मिले, जहां वे उनके सहपाठी थे। तिलक अगरकर की जोड़ी ने शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने और जनता के बीच देशभक्ति पैदा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की श्रृंखला स्थापित की। वो लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित प्रमुख मराठी समाचार पत्र केसरी के पहले संपादक थे। गोपाल अगरकर का मानना था कि समाज सुधार की जरूरत अधिक तात्कालिक है, इसलिए उन्होंने अपना स्वयं का समाचार पत्र सुधारक शुरू किया, जिसमें उन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ अभियान चलाया। अगरकर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। गोपाल गणेश अगरकर जीवन भर जन कल्याण के लिए काम करते रहे और 17 जून 1895 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान राष्ट्रवादी को विनम्र श्रद्धांजलि। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।